था, कुछ ही टाइम बीता, पिताजी का भी देहांत हो गया। बहुत ही दुख वाली परिस्थिति, जब माता पिता दोनों नहीं रहे। ये बच्चा आगे चल के अमृतसर में रहने लगा। अमृतसर के अंदर शेर सिंह का नाम बदल दिया, और नाम क्या रखा ये मैं बाद में बताऊंगा। अमृतसर के अंदर कुछ टाइम रहा, भूख प्यास गरीबी काफी चीजें आती हैं। इस बंदे ने अंग्रेजों की जो उस वक्त भारत के अंदर पुलिस थी उसमें शामिल हो गया। यही नहीं, ये बंदा प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको बोला कि तेरे को धन दौलत पैसा कुछ मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये बंदा इतना परेशान था। परेशान, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में बीत जाती हैं, जिसका हमें दुख होता है। इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा दुख था। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919। इस दिन क्या हुआ था, पंजाब का एक शहर जिसका नाम है जलियांवाला। क्या नाम है? जलियांवाला। उसकी मीटिंग हो रही थी कुछ परेशानियों को लेकर। तो एक व्यक्ति आया अंग्रेज, उसने चारों तरफ से उसको घेर लिया। नाम था उसका जनरल ओ डायर। उसने बोला गोलियां चलाओ, सब के सब किसान मारे गए। ये बंदा उस चीज को देख के दंग रह गया कि इतने लोगों का बड़ी बेदर्दी के साथ में कत्ल हो गया। बहुत दुख हुआ। इसने सोचा कि अंग्रेजों को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, हमारे देश को बहुत परेशान कर रहे हैं। अब ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए कई देशों में घूमा। मैंने लिस्ट भी बनाई है, युगांडा, मैक्सिको, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, बहुत सारे देशों में गया। इसको ये दुख था कि इतने भारतीयों के साथ में जिसने भी एक काम किया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। अब जनरल ओ डायर को ये आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। किसने दिया? क्योंकि 1857 के अंदर जब भारतीयों ने क्रांति की थी, वो माहौल कुछ ऐसा था, अंग्रेज पूरी तरह से हिल गए थे। उनको लगा कि ऐसी क्रांति दोबारा नहीं हो जाए। इसी डर की वजह से इन्होंने पहले आदेश दे दिया जनरल ओ डायर को कि भाई साहब, अब इसको ये काम कर रहा था काफी जगह पर। ये बंदा अलग अलग देशों में गया। उस दौरान ये बंदा हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। किसमें काम किया? हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम किया। हीरो भी बना है बंदा, था भी हीरो। अब ये बंदा वहां से भारत में आया। भारत के अंदर आकर इसके अंदर हथियार वगैरह थे, अंग्रेजों से युद्ध तो कर ही रहा था, उनको मारने की इच्छा तो थी। तो भारत के अंदर इसको पुलिस ने पकड़ लिया, अंग्रेजों की ने। उसको जेल में डालने लगा, ये इस जेल में, उस जेल में, उस जेल में, क्योंकि काम ही ऐसे कर रहा था ये बंदा। उसको रोकना जरूरी था। जहां पर भी जिस भी जेल में डालते थे वहां लोगों को समझाता था कि अंग्रेजों से लड़ना जरूरी है, वरना अपन सब खत्म हो जाएंगे एक न एक दिन। इसके हालात को देखते इसको बदल रहे थे, इस जेल से उस जेल में, उस जेल से इस जेल में, ऐसे कंटिन्यू चेंज कर रहे थे। ये बंदा गया पाकिस्तान के अंदर, जगह है मियांवाली। कहां पर है? मियांवाली, पाकिस्तान। उसके अंदर एक बंदा मिला इसको, जिसका नाम आता है लेजेंड भगत सिंह। क्या नाम आता है? इस भगत सिंह से जब ये मिला तो भगत सिंह की बातें सुनी, तो उसने बोला भगत सिंह आप तो मेरे गुरु हो। और भगत सिंह की तस्वीर को अपने पॉकेट के अंदर, अपने पर्स में रखने लगा। इस बंदे ने लगा कि काम तो करना है। 13 अप्रैल 1919 से बात चली गई 13 मार्च 1940 तक। 21 साल लग गए इस काम होने में। कितने साल लग गए? 21 साल। 21 साल बाद में लंदन, इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, और उसके अंदर एक हॉल है कैस्टन हॉल। ठीक है, उस हॉल के अंदर अंग्रेजों की एक मीटिंग हो रही थी। उनके जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो पहुंचे थे। उसी के अंदर एक दिग्गज था माइकल ओ डायर। क्या नाम था? बस ये युवा साथी पहुंच गया, शेर सिंह, उसी मीटिंग के अंदर। इसके पास एक डायरी थी, डायरी को बीच में से काटकर उसके अंदर रिवॉल्वर था। और शेर सिंह ने बोला माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर पलट के देखा और बोला हाँ यस, कौन है जो मुझे बुला रहे हैं? इसने कोई डायरी को खोला, अंदर से पिस्टल निकाला और माइकल ओ डायर के गोलियां रख दी सीने में। देखो, शहर भी अंग्रेजों का, हॉल भी उन्हीं का, लोग भी उन्हीं के। उसके बीच पहुंच गया एक भारतीय, नाम था शेर सिंह। और ये शेर सिंह जब माता पिता के जाने के बाद अमृतसर रह रहा था, तो उसको एक नाम दिया था उधम सिंह। क्या नाम दिया था? बस कहानी इसी बंदे की है, उधम सिंह की। उधम सिंह ने गोलियां मारी भाई, 21 साल लग गए। जिसने हमारे भारतीयों को जिस तरीके से मारा था, वैसी गोलियां इसी के सीने में मार दी गई। ये बंदा एकदम जमीन पे सो गया। इसके साथ में कुछ और अंग्रेज भी आए, बोले कौन है कौन है, इसने उनको भी सुला दिया, क्योंकि इसने बहुत से भारतीयों को भी मारा था भाई। इसका मरना भी तो जरूरी था। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी खत्म। अब इसको अंग्रेजों ने, पुलिस ने पकड़ लिया, खुद ही सरेंडर हो गया, बोला काम हो गया मेरा,
रिवॉल्वर पकड़ो, हाथ ऊपर पकड़ लिया। अंग्रेजों ने, जज वगैरह होते हैं, कोर्ट में लेके आए, बोला वो आर यू, तुम कौन हो? इसने बोला कि आई एम मोहम्मद राम सिंह आजाद। भाई ये कैसा नाम है भाई? तो उसने बताया कि मैं हूं मोहम्मद राम सिंह आजाद, मेरे अंदर मुस्लिम भी है, मेरे अंदर हिंदू भी है, मेरे अंदर सिख भी है, और मैं पूरा एक देश हूं जिसका नाम भारत है, और पूर्ण रूप से क्या है वो? आजाद। क्या है? देखो, ये सिख आदमी था, सिख आदमी छोड़ते थोड़ी, ऊपर से पंजाब में पैदा हुआ, तो छोड़ते नहीं है दुश्मन को किसी हाल में। जैसे इस काम को अंजाम उधम सिंह ने, जिसके बचपन का नाम शेर सिंह था, और लास्ट में जाकर उसका नाम क्या कहलाया? मोहम्मद राम सिंह आजाद। तो ऐसे शूरवीर हमारे धरती पर पैदा हुए हैं बेटा, तो इनको सलाम है। जय हिंद, जय भारत।